हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप लोग रेडी हैं आज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए? तैयार हो जाइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 50+ क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, या 50 होंगे। 50 में से अगर आपके 40+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, सब तरह से जो है मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कुछ आसान भी हैं, कठिन भी हैं। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो उन तक आसानी से पहुँच जाए और आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया था? प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया था? मधुप उपनाम से, कलाधर उपनाम से, त्रिशूल उपनाम से या चंकी उपनाम से? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मधुप उपनाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित मौलिक काव्य कौन सा है? आपको बताना है श्रीधर पाठक द्वारा मौलिक काव्य कौन सा है? कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत या धन विजय? राइट आंसर क्या होगा? श्रीधर पाठक द्वारा रचित मौलिक काव्य जो है वो है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी जो ये देहरादून, धन विजय, भारत गीत जो रचनाएं हैं ये खड़ी बोली में लिखी गई हैं। ठीक है, ये सारी रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं लेकिन खड़ी बोली में है। अगला प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? कथन है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? राइट आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा? थोड़ा सा आप लोगों को सोचने का टाइम दे रही हूँ, 10 से 15 सेकेंड, आप लोग सोच के बताएंगे। राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथों में तथा मूल रचना में असंगत बताना है आपको। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें श्रीधर पाठक की ये सारी रचनाएं हैं, अनुदित रचनाएं हैं। मूल रचना का नाम यहाँ पे हमें असंगत के रूप में बताना है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए है एकांतवासी योगी। मूल रचना जो है हरमिट। श्रांत पथिक, हरमिट। उजड़ ग्राम, डिडर्चेड विलेज। ऋतु संहार। इनमें जो है असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रांत पथिक जो है हरमिट का नहीं है, ट्रैवलर का है। ठीक है, ये जो है ट्रैवलर का है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि किसे कहा जाता है? खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। आसान प्रश्न है ये, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित मौलिक रचनाओं की संख्या कितनी है? आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित व मौलिक रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? राइट आंसर होगा 80। ठीक है, ध्यान रखेंगे 80। अगला प्रश्न है, मुसद्दते हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता इनमें से किस रचना में दिखाई पड़ता है? साकेत में, भारत भारती में, केशों की कथा में या रंग और भंग में?
राइट आंसर क्या होगा? 7वां क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत भारती। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किस कवि ने आधुनिक काल का सूरदास कहा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किस कवि ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपत चंद्र गुप्त ने या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त ने। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित किस रचना का आधार ग्रंथ भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित किस रचना का आधार ग्रंथ भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद है? विहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, स्नेहमाला या विनय शतक भर्तृहरि? राइट आंसर इसमें क्या होगा बताएंगे आप लोग? बिल्कुल आसान है इसका आंसर पहचानना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, विनय शतक भर्तृहरि। बिहार वाटिका किसका अनुवाद है? तो बिहार वाटिका जो है जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बिहार वाटिका जयदेव की रचना गीत गोविंद का अनुवाद है। आगे बढ़ेंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास को। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास, यहाँ पे प्रिय प्रवास रहेगा, प्रयास लिखा है। ठीक है, प्रिय प्रवास रचना का सर्वप्रथम नाम क्या था? प्रिय प्रवास रचना का एक और नाम था, सबसे पहले उसका जो है क्या नाम था? राइट आंसर होगा ब्रजांगना विलास। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कवियों के जन्म के संबंध में असंगत बताना है। आपको इन कवियों के बारे में, इनके जन्म संबंध के बारे में आपको असंगत बताना है। देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। श्रीधर पाठक का 1859 ईस्वी में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1867 ईस्वी में, रामचरित उपाध्याय का 1872 ईस्वी में। राइट आंसर इसमें क्या होगा? असंगत बताना है आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में है, बिल्कुल सही है। श्रीधर पाठक का 1859 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1867 ईस्वी में, ये गलत है। ठीक है, 1867 ईस्वी नहीं, 1865 ईस्वी में। ठीक है, रामचरित उपाध्याय का 1872 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा असंगत कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे थोड़ा। देखते हैं अब। हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? प्रिय प्रवास पर, रस कलश पर, चुपते चौबदे या कल्पलता? राइट आंसर इनमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, है ना। प्रिय प्रवास रचना पर जो है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक
जो है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, काव्य कुब्जावली व्रतम काव्य मंजूषा किस कवि का काव्य संग्रह है? हरिऔध का है, रामचरित उपाध्याय का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या श्रीधर पाठक का है? राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ये सभी काव्य संग्रह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। राइट आंसर हमारा सी होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रेमाबुबारिदी, प्रेमाबु प्रभाव, रसिक रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? हरिऔध का, मैथिली शरण गुप्त का, लोचन प्रसाद पांडे का या गिरधर शर्मा का? आप लोग बताएंगे ये काव्य ग्रंथ किस कवि का है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है ये और पूछा भी जा सकता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। ये काव्य ग्रंथ जो है हरिऔध के हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामचरित उपाध्याय की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना रामचरित उपाध्याय की नहीं है। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की है। देवदूत भी इनकी है, सुक्ति मुक्तावली भी इनकी है, भारत भक्ति भी है। विकट भट्ट इनकी रचना नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई। मैंने एक आंसर जो है इसमें जो ऑप्शन है बढ़ा दिया है। जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ई। तो विकट भट्ट किसकी रचना है? विकट भट्ट किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है विकट भट्ट। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस कवि को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है? रामचरित उपाध्याय को, मैथिली शरण गुप्त को, राय देवी प्रसाद पूर्ण को या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जिनको आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है या स्वीकार किया गया है? राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। देखते हैं। रंग में भंग कब का है? रंग में भंग 1909 में है, सही है, एक हो जाएगा हमारा। किसान कब का है? तो 1917 में है, 3 होगा। झनकार कब का है? झनकार कब का है? तो 1929 में है, 4 होगा। यशोधरा कब का है? 1932 ईस्वी में, 2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 3 4 2। देखते हैं 1 3 4 2। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, 1 3 4 2। आगे बढ़ेंगे। अब स्लो तो नहीं चल रही मैं? आप लोग बताएंगे कि मैम आप स्लो पढ़ाती हैं तो मैं उस हिसाब से करूँगी, ठीक है। 20वां प्रश्न है हमारा, सामंजस्यवादी कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, हरिऔध को, लाला भगवान दीन को या लोचन प्रसाद पांडे को? आप लोग बताएंगे सामंजस्यवादी कवि किसे कहा जाता है। सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध किस कवि की रचना है? ये दोनों रचनाएं किस कवि की हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, मैथिली शरण गुप्त की, बाल मुकुंद गुप्त की, गिरधर शर्मा की? राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध किसकी रचना है? राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। ये रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं और ये कैसी रचनाएं हैं? तो अनुवादित रचनाएं हैं। इनका जो है मैथिली शरण गुप्त ने अनुवाद किया है, अनुदित रचना है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देकर वहाँ पे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है, अनुदित रचना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस कवि को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी?
बाल मुकुंद गुप्त को, राय देवी प्रसाद पूर्ण को, लाला भगवान दीन को, लोचन प्रसाद पांडे को। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न है किस कवि को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली थी या प्राप्त हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे को। अगला प्रश्न है शंकर सर्वस्व गर्भरंडा रहस्य, ये रचना किसकी है? प्रचलित रचनाएं हैं ये, आप सभी को पता होगा। शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य किस कवि की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर का, है ना। राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है स्वदेशी कुंडल धराधन धावन किस कवि की रचना है? स्वदेशी कुंडल धराधन धावन किस कवि की रचना है? थोड़ा ऑप्शन जो है एक नीचे चला गया है, आप लोग बताएंगे। लाला भगवान दीन, बाल मुकुंद गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण या श्रीधर पाठक। स्वदेशी कुंडल और धराधन धावन किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कवि द्विवेदी मंडल के हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से कवि द्विवेदी मंडल के हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय जो है द्विवेदी मंडल के कवि हैं। बाकी ये तीनों कवि जो हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लाला भगवान दीन की रचना नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना लाला भगवान दीन की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा स्फुट कविता। स्फुट कविता लाला भगवान दीन की रचना नहीं है, तो किसकी है? स्फुट कविता रचना जो है बाल मुकुंद गुप्त की है, ठीक है। बाकी तीनों रचनाएं देखेंगे आप लोग, वीर छत्राणी, वीर बालक, नवीन बीन, ये तीनों रचनाएं जो हैं लाला भगवान दीन की रचना है, ध्यान रखेंगे। स्फुट कविता रचना जो है बाल मुकुंद गुप्त की है। अगला प्रश्न है मेवाड़ गाथा मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? मेवाड़ गाथा मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? मैंने सभी रचनाकारों के जो है यहाँ पे रचना मैंने लिया है, कुछ भी मिस ना होने पाए। और सेकेंड पार्ट जो होगा वो रचना, जो सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन मैं लूँगी वो उन रचनाओं से लूँगी जो प्रबंध काव्य, खंड काव्य जो लिखे गए हैं, जैसे हरिऔध के हो गए, मैथिली शरण गुप्त के हो गए, उन रचनाओं के अंदर जो जाके डीप में वो रचनाएँ उनकी विषय वस्तु क्या है, रचनाकारों ने किसको लेकर उस रचना को लिखा है, तो वहाँ से जो है मैं क्वेश्चन बनाऊँगी, तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखा करिए, क्लास को लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। हाँ, राइट आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का मेवाड़ गाथा मृगी दुख मोचन किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे का, ठीक है। ये रचना जो है लोचन प्रसाद पांडे का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं। अब आपको पहले जो प्रश्न था वो पूछा गया था कि द्विवेदी मंडल के कवि इनमें से कौन से हैं, यहाँ पे नहीं हैं, ये पूछा गया है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जो है द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, ये सभी द्विवेदी मंडल के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। आपको बताना है इन रचनाओं का सही क्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। राइट आंसर क्या होगा? ये सभी रचनाएं मिलन, प्रतीक, मानसी, स्वप्न, ये सभी रचनाएं किस रचनाकार के हैं? राम नरेश त्रिपाठी की हैं, है ना। आप लोग बताएंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम इनमें से क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मिलन का प्रकाशन वर्ष है 1917, ठीक है। प्रतीक का हो जाएगा 20 यानी 1920। मानसी का
1927, यहाँ पे अटेगा नहीं तो मैं ऐसे लिख देती हूँ 27। स्वप्न का 29, ठीक है, 29 हो जाएगा, यहाँ पे 27 होगा, ध्यान रखेंगे ना। मोबाइल थोड़ा छोटा है तो इसलिए लिखने में दिक्कत होती है मुझे, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है ये रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं ये, तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है माधवी और मानवी, ठीक है, माधवी और मानवी किस कवि की रचना है? अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, मिलन, पथिक, मानसी, ठीक है, मानसी, तो यहाँ पे जो है ये मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन ये रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है ना। आप लोग मैंने तो आंसर ही, चलो कोई बात नहीं। माधवी और मानवी किस कवि की रचना है बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, माधवी और मानवी जो रचना है ठाकुर गोपाल शरण सिंह का है। राइट आंसर हमारा बी होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत मिलता जुलता नाम है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ध्यान रहे आप लोगों को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? यानी कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के जोड़ने की कड़ी किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में सर्गों के संदर्भ में असंगत बताइए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस रचना में कितने सर्ग हैं, कौन सा यहाँ पे असंगत है ये बताना है आपको। देखते हैं, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, परिजात में 16 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं। इनमें असंगत आप देख चुके होंगे, आपको राइट आंसर भी पता चल गया होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिजात में 16 सर्ग नहीं है, 15 सर्ग हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत में 12 सर्ग हैं, इनमें यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 9वां सर्ग। अगला प्रश्न है विरहिणी नारी का मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? प्रश्न है विरहिणी नारी का मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया या उपरोक्त सभी में? ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ ही क्वेश्चन आसान होंगे, जो है मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख करके बनाया है। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? राइट आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, पहले आएगा भारत भारती, प्रकाशन वर्ष इसका है 1912, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1912। फिर आएगा पंचवटी 1925, उसके बाद झनकार, पंचवटी के बाद झनकार कब का है? 29 है ना, यहाँ पे 29 लिख देती हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। साकेत कब का है? 31। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की वली देवी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है। आपको बताना है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ती हूँ।
मैथिली शरण गुप्त की वह रचना बताना है जिसमें राष्ट्र की बलि देवी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण किया गया है। इनमें राइट आंसर कौन सा होगा? नल दमयंती, सुलोचना, विपत्रगा या जयद्रथ वध? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36। राइट आंसर होगा जयद्रथ वध का। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में किस रचना का अनुवाद धराधन धावन शीर्षक से किया था? आपको बताना है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में किस रचना का अनुवाद धराधन धावन शीर्षक से किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेघदूत। ठीक है, मेघदूत हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। स्वदेशी कुंडल और अमलतास किस कवि की रचना है? स्वदेशी कुंडल और अमलतास किस कवि की रचना है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण। ठीक है, स्वदेशी कुंडल और अमलतास जो रचना है राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। और किस भाषा में लिखी गई है अगर पूछता है तो खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, ये रचना जो है खड़ी बोली में है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुकुटधर पांडे की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना मुकुटधर पांडे की नहीं है? आंसू, कानन कुसुम, उद्गार या ज्योतिषमती? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुकुटधर पांडे की नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ज्योतिषमती। ज्योतिषमती जो है मुकुटधर पांडे की रचना नहीं है तो किसकी है? ठाकुर गोपाल शरण की। ठीक है, ठाकुर गोपाल शरण की रचना है ज्योतिषमती। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा पराग। पराग रचना जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है, रूपनारायण पांडे का है। ठीक है, रूपनारायण पांडे का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? कवि सम्मेलनों का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? राइट आंसर होगा रोला छंद। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है। साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी? साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी? राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा किससे मिली? मैथिली शरण गुप्त को साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा किससे मिली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रजभाषा में रसिकेंद्र नाम से किसने रचनाएं की? ब्रजभाषा में रसिकेंद्र नाम से किसने रचनाएं की? हरिऔध ने, मैथिली शरण गुप्त ने, रत्नाकर ने, रामचरित उपाध्याय ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी रचना कौन सी है? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना इनमें से कौन सी है? विजयनी, विष्णुप्रिया, यशोधरा, अर्जन और विसर्जन? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विष्णुप्रिया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखी गई रचना कौन सी है? कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखी गई रचना बिल्कुल आसान है, जैनी। वो जैनी है, यहाँ पे जैनी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है?
किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? ये द्विवेदी युग जब स्टार्ट करा था मैंने, तो वहाँ पे मैंने बताया था। राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1903। आसान क्वेश्चन है तो यहाँ पे टाइम नहीं लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि एवं कविता संग्रह को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे। हरिऔध की रचना कौन सी है? हरिऔध की तो रस कलश है ना, रस कलश हो जाएगा। राइट आंसर हमारा, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, पहले 2 मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगा भारत भारती। 2 1 रत्नाकर का कौन सा है? हिंडोला। 2 1 4 3। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 1 4 3। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, 2 1 4 3। ठीक है, चलिए पूरे 50 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आएगा। पसंद क्या आएगा, आप लोग क्वेश्चन को पसंद करने वाली बात नहीं है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ज़रूर लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा, और रिवीजन आप लोग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा।